एसबीएन का प्रयास कोई भी बेटी ना रहे शिक्षा से खाली हाथ पढ़ेगी बेटी तो शिक्षित होंगे 3 परिवार। सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता। महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु घासीदास, संत कबीर, नारायणा गुरु और तमाम संतों को, चाहे स्वामी अच्युतानंद हो या और कोई संत हो, उन सबको भी मैं नमन करता हूँ। साथ साथ राजपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, टीवी पेरियार रामानायक स्वामी, लाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जी, सर छोटू राम, कोतवाल धन सिंह गुजर, मामना रामसु वर्मा, बाबू शिवदेव चौरसिया, संत राम बी प्रजापति, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन करता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ की प्रदेश, जिला, मंडल और विधानसभा की कमेटियों का, हमारे नेताओं का, जो सम्मानित नेतागण इस मंच पर उपस्थित हैं। बहुत सीनियर नेतागण यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ बड़ी संख्या में हमारी माएं बहनें भी बहुत दूर दूर तक पंडाल में मुझे दिख रही है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो आशीर्वाद देने के लिए मुझे और सतपाल चौधरी जी को यहाँ पहुंची है। अभी मुझसे पहले हमारे नेताओं ने अपनी बात यहाँ रखी है, लेकिन अपनी बात को शुरू करने से पहले आज इन साथियों ने आजाद समाज पार्टी में आस्था विश्वास जगाया है। आस्था विश्वास के साथ साथ आने वाले कल की उम्मीदें भी देखी हैं। जिन साथियों ने मन पक्का किया है कि वो आजाद समाज पार्टी के सिपाही बनकर उत्तर प्रदेश में और देश के किसी भी कोने में जहां उनकी जिम्मेदारी लगाई जाएगी, वो काम करने का काम करेंगे। मैं ऐसे साथियों में से वीके सिंह जी को, जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासचिव हैं फार्मासिस्ट एसोसिएशन के, रविंद्र प्रधान जी, जो प्रदेश सचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के, वीरेंद्र प्रधान जी, वसीम चौधरी जी, चांद कुरैशी जी, जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर, और इसराइल कुरैशी जी, जो समाजवादी पार्टी छोड़कर महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु के आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आजाद समाज पार्टी में अपने परिवार के साथ जुड़ के काम करने के लिए तैयार हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इनका नाम लेने में मैं अपने आप को बड़ी खुशी महसूस कर रहा क्योंकि वो मेरे बड़े भाई भी हैं और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है।
भाई साहब अहमद तोमर जी जो पूर्व विधायक रहे हैं और कई स्टेटों के प्रभारी रहे हैं, आज पुणे अपने परिवार में फिर से जो है इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए इस जिम्मेदारी को संभालने का काम कर रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब क्योंकि लिस्टें तो मेरे पास बड़ी लंबी हैं, जो हापुड़ से शामिल होने वालों की लिस्ट आई है, मैं उनसे व्यक्तिगत मिलके जो है अभी उनको ज्वाइन कराऊंगा। वो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, अगर मैं उस लिस्ट को पढ़ता रहा इसमें 50 तो प्रधान है, डीडीसी है, जिला पंचायत है, तो कई घंटे चले जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि अब घंटे खराब करने का समय नहीं रहा। अब एक एक मिनट एक एक सेकंड को जिम्मेदारी से उसके भरोसे उस पर काम करके और बहुजन समाज को इकट्ठा करके ताकत बनाने का समय आ गया है। अब बातों में समय खराब नहीं करना है, अब हमें किसी के भरोसे नहीं रहना है, अब हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है। इसलिए हम एक एक अमित कसाना जी, कपिल आजाद जी, तालिब चौधरी जी, हमारे जिलाध्यक्ष मनोज जी, संजीव कुमार जी, अमर सिंह यादव जी, नरेश जाटव जी, जोनी जाटव जी, और एक बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये आंदोलन को आगे बढ़ाने में राहुल जी और तमाम लोगों ने मेहनत की। अब हम काम की बात करते हैं। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए काम की बात बताओ, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? थोड़ा पीछे तो गाजियाबाद के मेरे साथियों सुनो, ये गाजियाबाद हमारी राजधानी है, राजधानी। ये गाजियाबाद मेरा दूसरा घर है। मैंने बहुत कठिनाइयों का समय यहाँ गुजारा है। यहाँ के बहुत सारे सीनियर लोग जानते हैं कि जब पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी तो ये गाजियाबाद के लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलने की ताकत दी थी। मैं गाजियाबाद को अपना घर मानता हूँ। ऐसी बहुत सी रातें हैं, ऐसी बहुत सी रातें हैं कि पुलिस पीछे पीछे और हम लोग आगे आगे, और जमीन पे लेट के हमने अपने भाइयों के बीच में यहाँ बहुत सारा समय जो है गुजारने का काम किया है। मैं इस मिट्टी को कभी भूल नहीं सकता हूँ। ये बहादुरों की मिट्टी है, ये बहादुरों का क्षेत्र है, ये बहादुरों का, ताकतवर लोगों का, विसंधी लोगों का क्षेत्र है। मैं इसकी ताकत को जानता हूँ। हमारे साथ मेरे पीछे रिटायर्ड सीओ हमारे बड़े सम्मानित नेता कल्याण सिंह जी भी बैठे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भी बहुत, और उनके साथियों ने मेरी बड़ी मदद की है समय समय पे। और जब जब मैंने दिल्ली में आह्वान किया सरकारों को धूल चटाने के लिए, तो गाजियाबाद में सीना तान करके जो है दिल्ली की सरकार को मेरे साथ खड़े होकर आंख दिखाने का काम किया। मैं गाजियाबाद के साथियों का पूरा धन्यवाद देता हूँ। छोटे भाई गुलजार जी और तमाम सब लोग यहाँ लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब उस संघर्ष को एक रूप देने का समय आ गया है। आपने सामाजिक रूप से बहुत बार जो है विरोधियों को धूल चटाई, चाहे इसी पार्क में जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्किंग बना के बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे थे, मेरी माँ बहनों ने मोर्चा लेके उनके मंसूबों को नाकामयाब करने का काम किया था। मैं इस बात को जानता हूँ, अपनी शक्ति को जानता हूँ। लेकिन सम्मानित साथियों, मेरी माँ बहनों, मुझे बताओ और खुद से सवाल करो, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिलाया था और उन्होंने ये भी कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगी, तो आप महसूस करो कि आज भी उत्तर प्रदेश में और देश के हर एक कोने में कमजोर वर्ग के लोग रोटी कपड़ा मकान से वंचित क्यों हैं, उन पे बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं है, आज भी उनको इंसानों जैसा जीवन क्यों नहीं मिल रहा है। जब हम इस बात को देखेंगे तो हमें यह एहसास होगा कि हमने अपने महापुरुषों की बातों को कानों से तो सुना है, लेकिन उस पर जिम्मेदारी से अमल नहीं किया है। जिस दिन हम जिम्मेदारी से अमल करेंगे और अपनी पूरी ईमानदारी से, जिस तरह से हम 8 घंटे अपना पेट पालने के लिए मेहनत रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, और 8 घंटे 10 घंटे की मेहनत में कुछ पैसे कमा के अपने बच्चों का पेट पालने का काम करते हैं, अगर 2 घंटे भी हम लोग मिशन का काम करें, अपनी पार्टी का काम करें और बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करें, तो वो दिन दूर नहीं कि राजनीतिक शक्ति आपके हाथ में होगी। आप ये जानते हो भी जानते हो कि जिस दिन
मैं पुनः धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने एक एक पैसा जुटा के, जब मैं नगीना में चुनाव लड़ रहा था तो मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए भेजा, और आपने उस पैसे से इतनी ताकत मिली कि आज आपका बेटा चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में पार्लियामेंट में खड़े होकर आपके हर एक अधिकारों के लिए संघर्ष करने का काम करता है। आपने मुझे पार्लियामेंट में बोलते देखा होगा, कितने लोगों ने देखा, जरा हाथ मारे लगा, बताओ क्यों से अपने दिल पे हाथ रख के बताना, बताओ आपका अकेला चंद्रशेखर आजाद सैकड़ों में भारी है या नहीं, बताओ। अब ये काम आपने केंद्र में तो कर दिया, दिल्ली में तो कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये काम अभी अधूरा। जब तक उत्तर प्रदेश में मेरे जैसे लोग विधानसभा लखनऊ में जाके और सरकार की आंखों में आंखें डाल के आपके अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, आपके अधिकारों पर जो डाका पड़ रहा है उस डाके को खत्म करने का काम नहीं करेंगे, आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए आवाज उठाने का काम नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि गाजियाबाद में कोई बदलाव हो सकता है। बाकी लोगों पे तो ये मौका 2027 में आएगा, लेकिन आप तो बड़े किस्मत वाले हो, आप तो बड़े खुशहाल हो, आपके हिस्से में तो 1 साल बाद ही, इसी साल आपके चुनाव के 1 साल बाद और इसी साल 2024 में आपके सामने तो पुनः वो मौका आ गया है कि आप अपनी पिछली भूल को सुधार करके और अपनी आवाज को उठाने वाला चंद्रशेखर आजाद जैसा एक सिपाही लखनऊ में आप लोग भेज सकते हो, अगर आप मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो जाओ। और मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ, पार्टी ने जिस व्यक्ति को जहाँ जिम्मेदारी दी है कि वो आपकी आवाज को उठाने का काम करेगा, मैं उसके संघर्ष को जानता हूँ, मैंने उसके संघर्ष को देखा है। कई बार दिल्ली का पानी बंद करके अपने आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को कामयाब कराने का काम उन्होंने किया। और अभी अभी जो शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, मजदूरों के, किसानों के, नौजवानों के, बेरोजगारी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं, उस आंदोलन में भी भाई सतपाल चौधरी कंधे से कंधा मिला के आपकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। बिना किसी पद पे होते आपकी आवाज बनने का काम कर रहे हैं। सोचिए, अगर इस बहादुर भाई को आपने वोट की ताकत से असेंबली में भेज दिया तो क्या गाजियाबाद में आपके हितों की रक्षा होगी या नहीं होगी, बताओ। क्या गाजियाबाद में आपके अधिकारों पर जो डाका डाल पाएगा सरकार के? पैनल तोमर साहब, संजीव पाल जी जो हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, और यहाँ मौजूद सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, भाई निजाम चौधरी जी, भाई अमित पठाना जी, और यहाँ मौजूद सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारी माता बहनों, आज ये भाईचारा सम्मेलन इसलिए कराया गया क्योंकि खासकर उत्तर प्रदेश में भाईचारे का पतन हुआ, और ये गाजियाबाद जिसे लोग हॉट सिटी कहते हैं, ये हॉट सिटी नहीं है, गॉड सिटी है। यहाँ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 35 साल से लूट मचाई हुई है और यहाँ जो लीडरशिप बिल्कुल शून्य हो गई है, उस लीडरशिप को बचाने का सवाल खड़ा हो गया। यहाँ जिस तरह से शिक्षा की लूट मची है, यहाँ 1 लाख आरटी राइट टू एजुकेशन में 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिसके लिए 25,000 बच्चों का एडमिशन होना था, लेकिन 6,000 से निपटा दिया गया और केवल 3,000 एडमिशन हुए। और जो स्कूल है वो सारे प्राइवेट स्कूल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। यहाँ शिक्षा माफियाओं और भूमाफियाओं ने और बड़े बड़े व्यापारियों ने राजनीति को तिजोरी में कैद कर दिया। हम लोग इस विधानसभा के उपचुनाव में इसी आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि तिजोरी से, बड़े बड़े व्यापारियों की तिजोरी से गाजियाबाद की राजनीति को मुक्त कराना और आम आवाम के हाथ में इस राजनीति को सौंपना। यह गाजियाबाद पर सब जानते हैं किस तरह से सामने जो नगर निगम है, यह आपस में लूट को लेकर युद्ध बच रहा है। एमएलए कह रहे
कि मेयर का पति फाइल ले जाते हैं और ठेकेदारों से वसूली करते हैं। उन्होंने फाइल कर दिया कि मेयर का पति नगर निगम के कार्यालय में नहीं आएगा। आपस में जूत की पूरी चर्चा कि लूट को लेकर कैसे जूत बजा हुआ। यहाँ भेदभाव आप सब लोग जानते हो। जो लाइन पार का इलाका है विजयनगर क्षेत्र, उसमें जल भराव के कारण जीवन नारकीय बन गया। वहाँ ना नाली है, ना सड़क है, ना खड़ंजा है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है। लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। और उसके अलावा जहाँ जहाँ हमारी दलित और मुस्लिम बस्तियाँ हैं, उन दलित और मुस्लिम बस्तियों में कोई सुविधा या ना नगर निगम ने की है और न स्थानीय नेताओं ने की है, जिसके कारण यहाँ राजनगर और कविनगर में आज धाराओं में कुछ इलाकों में तो है चमचमाती हुई सड़क है, स्कूल है, अस्पताल है, सेंट्रल पार्क है और सारी सुविधाएं हैं। लेकिन दलित और मुस्लिम बस्तियों में कोई सुविधा नहीं है। ये गैर बराबरी और भेदभाव ये नगर निगम और ये यहाँ के सांसद, एक ही बिरादरी का सांसद है, एक ही बिरादरी का मेयर, एक ही बिरादरी का एमएलसी, एक ही बिरादरी का राज्यसभा सदस्य, और कोई यहाँ बचा ही नहीं है। ओबीसी के लोग यहाँ 2 लाख की तादाद में है। और ओबीसी के मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जो जातियों में बटे मेरे पाल, प्रजापति, सैनी, सेन, जाट, पूजन, यादव, कोरी, कश्यप तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों, मेरे दोस्त की एक दौड़ा में फैक्ट्री है। उन्होंने कहा मल्टीनेशनल फैक्ट्री है। उन्होंने एक बार मेरे से कहा कि मुझे कुछ अभ्यर्थी चुनने हैं, उनका इंटरव्यू है, आपको इंटरव्यू में मेरी मदद करनी है, आना है। मैं वहाँ गया तो मैं एक लड़की मेरे सामने आई इंटरव्यू देने के लिए। मैंने उससे उसका नाम पूछा, उसने कहा मेरा नाम संगीत है। मैंने उससे पूछा कि आपकी जाति क्या? उसने कहा मेरी जाति ओबीसी है। मैंने कहा ओबीसी में कौन सी जाति? तो उसने कहा कि आप ओबीसी समझ लो, हमें जाति में क्यों बांट रहे हो? मैंने अपने दोस्त से कहा कि इनको एक 4 का हेड लगा दो, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग है। फिर मैंने पूछा उससे, मैंने कहा आप बताओ ओबीसी का मतलब क्या है? तो उसने बताया मतलब, आप गौर से सुनना उसने क्या मतलब बताया। उसने कहा ओ का मतलब है और बी का मतलब है बड़ा, और सी का मतलब है चौधरी। ओबीसी मतलब और बड़ा चौधरी। मैं उसकी बात से इतना प्रेरित हुआ क्योंकि जितना प्रेरित मैं भाई चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व से प्रेरित हूँ। और साथियों, हम कहना चाहते हैं, जिस तरह से लोकसभा ने नगीना की तरफ से और पूरे देश की तरफ से इस देश के गरीब गुरबाओं के, अकलियत के लोगों के मुद्दों को भाई चंद्रशेखर आजाद ये भी उठाते हैं। आप लोगों ने यदि मौका दिया तो ये तिजारत की राजनीति को बंद करके, खत्म करके लखनऊ की विधानसभा में गरीब गुरबाओं के मुद्दे उठाने, उपेक्षा से पीड़ित लोगों को राहत दिलाने का काम किया जाएगा। और जो तिजारत या पूंजीपतियों ने जो राजनीति को तिजोरी में कैद किया हुआ है, उसको मुक्त करके हम आम आवाम को राजनीति सौंपने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और भाई अपने सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का, आजाद समाज पार्टी के अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा दिया और भरोसा करके ये गाजियाबाद उपचुनाव 56 सदर पे मुझे